ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्सेस एजेस एंड फेसेस आर देयर इन द फॉलोइंग सॉलिड्स। मुख्तलिफ ये सॉलिड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके वर्टेक्स पाने कितने हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर, जैसे जहाँ पे ए बी ये सी ये डी ये लिखा हो ना, इन कॉर्नर्स को वर्टेक्स कहते हैं, जहाँ पे एंगल बन रहा होता है। एज, एज होता है ये जो जहाँ पे दो साइडें मिलती हैं आपस में, ये सारी ऊपर नीचे है। और फेसेस, फेस कहते हैं ये पूरी दीवार को, जो एक साइड पूरी होती है, ये इसकी छत है, ये इसका फर्श है, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये सारे इसके फेसेस होते हैं। क्यूब और क्यूबाइड, क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है हर तरफ को स्क्वायर शेप होती है, उसकी सारी साइडें स्क्वायर शेप में होती हैं, लेकिन जो क्यूबाइड होती है उसकी आमने सामने वाली साइडें इक्वल होती हैं। जैसे ये क्यूबाइड है और ये क्यूब है। तो इसके बारे में बताना है कि इसके वर्ट्स कितने हैं, वर्ट्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर कितने हैं। 4 कॉर्नर ऊपर हैं, 4 कॉर्नर नीचे हैं। इसके वर्ट्स कितने हो गए? 8। क्यूब के भी सेम ही होते हैं, ठीक है। एज, एज कहते हैं ये जो इसकी ए से बी को लाइन मिल रही है, ये जहाँ पे दो साइडें मिल रही होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 जो इसके एज हैं ऊपर हैं, 4 एज नीचे हैं। इस तरह 2 लेफ्ट पे हैं, 2 राइट पे हैं। 4 और 4 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस हैं। 12 ये क्यूब के होंगे और 12 ये क्यूबाइड्स के होंगे, ठीक होगा, दोनों का सेम है। इस तरह फेसेस, फेसेस जो साइड होती हैं, आपने देखा कि 2 साइडें ऊपर, 2 एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, एक लेफ्ट पे एक राइट पे, एक सामने एक पीछे। तो टोटल 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 6 क्यूब के और 6 क्यूबाइड्स के। सफ़ेयर, सफ़ेयर क्या होता है? सफ़ेयर होता है ऐसी सॉलिड होती है जो गोल होती है, जैसे कि फुटबॉल होता है, ठीक है ना। ये आपके सामने है, ये वाला, इसका कोई वर्टेक्स नहीं होता, ठीक है। ऐसी शेप का कोई कॉर्नर नहीं होता, कोई एज नहीं होता जहाँ पे 2 साइडें मिल रही हों, ठीक है ना। और इसका 1 कर्व सरफेस होता है, सिर्फ एक ही होता है जो सारा कर्व होता है। लेकिन हमारे जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हम सिर्फ उसी का जवाब देंगे। उन्होंने पूछा कि स्फीयर के कितने वर्टेक्स हैं? 9। एज कितने हैं? 9। फेसेस कितने हैं? कोई फेस नहीं है, 9। इस स्फीयर का जो फेस है, ये जो कर्व फेस होता है ना, ये एक ही होता है, फ्लैट नहीं होता है। ये कर्व सरफेस इसका एक होता है। इसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर इस शेप का होता है जिस तरह हमारे पास टिन पैक होता है, ऊपर से भी गोल, यानी उसका टॉप और बॉटम गोल होता है, और दरमियान से ये जिस तरह पाइप होते हैं आप देखते हैं, तो ड्रम होते हैं, घी का जो एक होता है डब्बे भी इस तरह गोल होते हैं। तो इसका सिलेंडर के वर्टेक्स कितने होते हैं? सिलेंडर के जो वर्टेक्स हैं, कोई वर्टेक्स नहीं होता सिलेंडर का, ये कोना नहीं ना बना होता, सारे गोल ही होते हैं, तो 9 वर्टेक्स। फिर इसके बाद एज, एज 2 जगहों पे अगर आप देखें तो 2 जगहों पे मिल रहे होते हैं। यहाँ पे ये टॉप के साथ ये, और बॉटम के साथ भी ये इस साइड मिल रही होती है। तो इसके तरह इसके जो एज होते हैं वो 2 होते हैं। इस तरह फेस, फेस इसके 3 होते हैं, एक टॉप का, एज टॉप का, एक नीचे वाला, 2, एक ये जो कर्व सरफेस, 3 इसके फेसेस होते हैं। कोन, कोन तो बच्चों से भूली नहीं है, जैसे ये कोन है, तो कोन का वर्टेक्स कितना होता है? कोन का जो वर्टेक्स है एक ही होता है, ये वाला, ठीक है ना, ऊपर जो टॉप पे, ये जहाँ पे इसका वर्टेक्स 1 है। और इसके एज कितने हैं? एज भी ये एक ही होता है, ठीक है। तो और इसका जो वर्टेक्स है जहाँ पे 2, इसके बाद क्या आ गया? एज, एज भी इसका 1 है। और इसके जो फेसेस हैं, फेसेस इसके 2 हैं, एक ये जो फ्लैट वाला है ऊपर वाला, और एक ये जो कर्व है ये होता है इसका। तो 2 इसके हो जाएंगे फेसेस। तो अब इसके हो गए वर्ड्स, इसका हो गया 1, जहाँ पे ये दोनों साइडें जो नीचे जाके कॉर्नर बन रहा होता है कोन के नीचे, ये वर्ड्स 1 हो गया, एज इसका 1 हो गया, और इसके जो फेसेस हैं वो 2 हो गए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिफाई द वर्सेस एजेस एंड फेसेस एंड राइट देयर नेम्स।
इनके नाम भी लिखने हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, पहले वर्टेक्स की हेडिंग दे के, वर्टेक्स की हेडिंग दे के, जैसे ये वर्टेक्स, इसके सामने इनके लिख देने हैं। वर्टेक्स क्या होते हैं, जो कॉर्नर होते हैं, ए बी सी डी, ए बी, बी में कॉमा लगाते जाना, ए बी सी डी, इस तरह। फिर इसके भी ये जो चारों हैं ना, चार ऊपर हैं चार नीचे हैं, ये आ जाते हैं डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो ये तो एक ही हो गया ना। फिर दूसरे की इसी तरह आपने जो दूसरे के है वो भी इसी तरह लिख लेने हैं। पहले एक के लिख लेने सारे, तो इसके बाद फिर एजेस, एजेस की हेडिंग दे के, अगर आपको एजेस की समझ आ गई है, जहाँ पे दो साइडें आपस में मिल रही होती हैं, इसकी ये ए से सी तक, ए से बी, सी से डी, डी से बी, ये इस तरह सी से ये, यानी कि सारी सी से जी, फिर जी से एच, ये सारों के जो इसकी साइडें हैं ना, साइडों के दोनों के किनारों के नाम हमने बोलने होते हैं। तो ये इसके एजेस इस तरह आपने सारे लिख लेने हैं दोनों के ही। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो नीचे वाला बिल्कुल उसी तरह ही है, लेकिन यहाँ पे नीचे उन्होंने नाम लिखने होते हैं। इस तरह जो एक एज होता है ना, उसकी दो पॉइंट होते हैं शुरू से लेके एंड तक, ठीक है ना। जैसे ए से बी भी है, फिर ए से सी भी है, फिर बी से डी भी है, फिर सी से डी भी है। इसी तरह फिर नीचे को उतर जाएं, सी से जी, फिर डी से एच, सारी साइडों से नीचे उतरना है। फिर बी से एफ, फिर इस तरह ए से ई, और इसी तरह फिर जो अंदर वाली है ना, ये वाली साइडें, ई जी, जी एच, ये सारी ई जी, जी एच, एच एफ और ई एफ, ये इसके आगे सारे एजेस आ गए हैं। अब इस तरह फेसेस, फेसेस में चार पॉइंट बोलने होते हैं, चारों कॉर्नर, इसके चार कॉर्नर है ना, तो चारों कॉर्नर का नाम बोलना है। ए बी सी डी, एक ये इसका फेस हो जाएगा, एक नीचे जो बिल्कुल ई एफ जी एच, एक ये नीचे है जो इसका बेस है, एक ये साइड है। इसकी छः की छः साइडों के फेसेस के आपने नाम इस तरह लिख देने हैं। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, इस तरह आपने कर लेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुख्तलिफ उन्होंने वर्टेक्स, एज और फेसेस दिए हुए हैं, तो इनके जो तादाद है इनको देख के बताना है कि ये कौन से सॉलिड का नाम है। ये वन वर्टेक्स, वन एज, टू फेसेस। तो इसके बारे में डिटेल से मुख्तलिफ जो सॉलिड है उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसका वन वर्टेक्स होता है, वन एज होता है और टू फेस होते हैं। ये क्या होता है, कौन। इसका आंसर आ जाएगा कौन। इस तरह टू एज, थ्री फेस एंड नो वर्टेक्स। तो अब देखें कि इसका नो वर्टेक्स, टू एज और थ्री फेसेस, या सिलेंडर। अब तीसरा है ओनली वन फेस, नो वर्टेक्स, नो एज। वन फेस ही होता है सिर्फ, वो ये है स्फेयर में। स्फेयर के अंदर सिर्फ वन फेस होता है, बाकी ना वर्टेक्स होता है ना कोई एज होता है। स्फेयर आ गया। अब तीसरा है एट वर्टेक्स। एट वर्टेक्स हैं, 12 इक्वल एज हैं, 6 फेसेस हैं, हाफ इक्वल एरिया। एरिया भी उनका इक्वल है। अगर एरिया इक्वल की बात करें ना, फिर वो क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब की सारी साइडें ना जो फेसेस के एरिया बराबर होता है। जो क्यूबाइड होता है उसका किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा। यानी आमने सामने के तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो साइडों वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अगर इक्वल की बात कर दिया तो फिर वो क्यूब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई 2D एंड 3D फिगर्स इन द फॉलोइंग। 2D मीन 2 डिमेंशन, 3D मीन 3 डिमेंशन। 2D में सिर्फ हमें लेंथ और विड्थ चाहिए होती है, लेकिन 3 में हमें उसकी कुछ तीसरी साइड भी चाहिए होती है, जैसे हाइट समझ लें आप ऐसे। तो आप देखें इसमें 2D डिमेंशंस कौन सी हैं। ये मैंने सर्कल कर दिए हैं, ये सर्कल है
स्क्वायर जब हम ड्रा करते हैं, काइट बनाते हैं जब हम, या फिर इसमें रेक्टेंगल बनाते हैं। रंबस भी स्क्वायर तरह की होती है ना, लेकिन उसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होते, तो भी 2D होती है। इस तरह इसमें पैरेललोग्राम है, ये भी 2D होती है, और इसमें ट्रायंगल भी 2D शेप होती है। इसके अलावा बाकी हैं, उसके लिए हमें उसकी हाइट भी चाहिए होती है, तीसरी साइड भी चाहिए होती है, इसलिए वो 3D डिमेंशन है। बाकी जिनको मैंने सर्कल किया उनके साथ आप 2D के आगे ये वाले नाम लिख लें, और 3D के आगे जिनको मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो लिख लें। इस तरह सेकंड पार्ट है, इसमें भी 2D में, जिसमें दो साइडें चाहिए होती है। सरफेस ऑफ टेबल, सिर्फ टेबल का ऊपर का जो फ्लोर मतलब छत होती है जो हमारा टेबल है वो। इसमें ये तो ग्लास की स्लैब जो पूरी है ना, इसमें स्लैब थोड़ी सी उसकी मोटाई भी होती है, कि तो सिर्फ सरफेस कहता है फिर तो ये था, लेकिन इसमें सरफेस नहीं कहा, स्लैब पूरी का है, इसलिए 3D में आ जाती है। जो हमारा फ्लोर है, ठीक है ना। इसके बाद आइसक्रीम का भी नहीं, जूस की भी साइडें ज़्यादा होती हैं। ब्लैक बोर्ड की सरफेस, अगर ब्लैक बोर्ड की सरफेस कह रहे हैं तो फिर ये 2D में आती है। ये जो अंडरलाइन किए हैं ये 2D है, बाकी इसके अलावा 3D डिमेंशन हैं, 3D हैं। आपने हेडिंग दे के 2D के आगे 2D के सारे नाम लिख देने हैं, और 3D लिख के आगे 3D जो फिगर्स हैं उनके नाम लिख देने हैं। आइडेंटिफाई क्यूब, क्यूबाइड्स, स्फेयर और सिलेंडर इन द फॉलोइंग। इनके अंदर बताने हैं कि इसके अंदर क्यूब कौन से हैं, क्यूबाइड्स कौन से हैं, स्फेयर कौन सी हैं, और सिलेंडर कौन से हैं। अब इसमें देखें, जो क्रिकेट बॉल होती है ये गोल होती है, जो गोल बिल्कुल ठीक है ना, जो बॉल होती है ये स्फेयर होती है। इसके आगे आप स्फेयर लिख लें। इसके बाद डाइस, डाइस क्या होता है? डाइस होता है जो लूडो का दाना होता है, ये सारी तरफ को बराबर होता है, इसको क्यूब कहते हैं, ये क्यूब शेप में होता है। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स को उर्दू में माचिस कहते हैं। तो माचिस जो होती है ना ये क्यूबाइड होती है, जो थोड़ी सी लंबाई जिसकी ज़्यादा हो, ठीक है ना, एक साइड लंबी होती है कम होती है, वो क्यूबाइड में आ जाता है। ऑयल ड्रम, जो ड्रम होते हैं ना ये गोल होते हैं, ये आ जाएगा सिलेंडर में। तो ये बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, और वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।